जे सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, ऋषिवर नारद, मनुष्य परिवर्तनशील है, मनुष्य पग पग में अपना मन बदल, मन मत बदलो भाई। मन के साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। मन की साधना कर लो, मन को पकड़ के रखो। मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के चले न चालिए, पलक पलक मन को साध। मैं जानता हूं हम संसार में आए हैं तो हमारा मन चंचल है, मैं समझता हूं, लेकिन इतने भी पागल मत हो जाओ कि मन जो कहे वही करे महाराज। परंतु कहीं भी इससे संतोष और शांति नहीं मिलती। परंतु भैया मनुष्य को कहीं भी अब संतोष एवं शांति प्राप्त ऐसे आइए, ऐसे आइए दोनों भाई आओ। अरे भाई दोनों भाई इधर से धन्य बाबा ये हमारे अशोक सिंह जी धर्म कर्म में निपुण है। दूसरे भाई हमारे अरे वाह, एक हमारे अशोक भैया जी केसरी सब्जी साहब, तो हम कहते हैं हमारे पूरी क्षेत्र के सब्जी के वार तो बड़े भाई। आपकी ओर से बहुत बड़ा धन है, मुझे गणना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं 2 लाख रुपए का जो दान यहाँ की छत्र छाया के लिए ये दान, यहाँ की पंडाल के लिए 2 लाख रुपए का मैंने वैसे ही खर्च लगा था। बोलो सच्चे दरबार की धन्य मेरे बाबा आशीर्वाद। सच्चे दरबार समधी साहब कोई बात, आनंद आ गया। अच्छा दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। ढेर सारा आशीर्वाद समधी साहब और भैया अशोक जी, आपने तो हमको अपने ऋण में और दबा दिया। बोलो सच्चे दरबार ये आपकी पंडाल के लिए दिया है, जो बन रहा है, जो काम हो रहा है। अब भैया ये काम तो भैया और बढ़ गया। अब तो भैया जी आपका जी जो आया है ना, ये तो हमारे करोड़ों में पहुंच गए, ये समझ। बोलो सच्चे दरबार बहुत बढ़िया भाई, आपका सिद्धांत दामाद है और दामाद साहब ओ मेरे बाबा समझ समझ ही देखे हमारे बोलो सच्चे दरबार और मैं कह रहा हूं आपका तिजोरी कभी खाली ना हो। बाबा हनुमान आपकी तिजोरी और आपका धर्म, तिजोरी के साथ धर्म, आपका धर्म दिन दूना रात चौगुना। और मैं आज एक वचन और दे देता हूं, आप बहुत आगे जाओ। और वो मैं आज और कह देता हूं, समय आने दो, बहुत आगे जाओ सभी करें। इसलिए नहीं, ये तो आप मुझसे जहां 220 साल से जुड़े हैं, ये माया तो आती जाती रहती है, लेकिन एक कहते हैं ना महाराज, ये बालाजी भगवान महाराज केवल वही नजर फेंकते हैं जहां कुछ समझ में आए। आपका कल्याण खूब फलो फलो। 20 साल से दोस्ती थी, समझी 5 साल पहले बने हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जहाँ बड़े बड़े पर्व रहते हैं, आदरणीय आते जाते रहा, ठीक है। यहाँ भैया दमाद साहब बड़े बड़े महापर्व चलती रहती है। नहीं निश्चित मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज रूबरू तो आज हो रहे हैं भाई, चेहरा आमने सामने तो आज आए। अशोक भैया का तो मैं सुनता रहता हूँ बहुत,
अब चूंकि आप भी एक ही जुड़े हैं तो आप दोनों का काम बेजुड़ है, मैं तो ये समझ रहा हूं, है ना? आप दोनों का काम बेजुड़ है, ठीक है? और आते रहिए, जहां महापर्व होते रहते हैं, आपका घर है, आपका स्थान है, और आपका स्थान ये आपकी सेवा से बहुत और आगे बढ़ने जा रहा है। सियापति राम। आगे मौका मिलेगा भगवान का, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो आने वाला आपका टाइम है, ठीक है? अशोक भैया विधायक बन के आवे। अब मैं वो आज मैं तो कहता हूँ गरम लोहा पे चोट करेंगे, आज मत बोलो, बोलो सच्चे गरम लोहा ऊपर, मैं ठीक बोला हूं। तो उस इतना जरूर कह देता हूं कि उस पार्टी की जगह से सीट तो खाली पड़ी है भाई। जिस पार्टी में तुम पहुंच गए हो, सीट क्लियर खाली पड़ी है भाई। बाबा जी की कृपा होगा, दया बनेगी, ठीक है? ऐसे ही बढ़ती पुस्तक। तो ये भागवत जी भगवान की यही दया होती है, बालाजी की यहाँ यही महिमा है कि आप जैसे संत महात्मा जुड़ जाते हैं, और आप जैसे संत महात्माओं के माध्यम से ये सब यही चल रहा है। बालाजी की खेती नहीं हो रही, मैं तो पक्कड़ हूं, मेरे पास चवन्नी भी नहीं है, लेकिन काम तो यहाँ चल ही रहे। आप जैसे पुण्य प्रभावशाली धर्मात्मा आते हैं, काम आगे स्वतः आपके माध्यम से बढ़ जाते हैं, ठीक है? जय सलाह। ओ सियापति राम। बैठे तो बैठे, और मैं कथा करूं जैसा भी आपका शरीर हो, दर्शन करा दो, मैया के दर्शन करना, ठीक है? माता के दर्शन, ठीक है? आशीर्वाद खूब फलो फलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हर कथा में कहा चल रहा था, मुझे ध्यान से मेरी कथा समाधि में कहां पर महाराज? रामानंदाचार्य। अच्छा, श्रीमद् भागवत के श्रवण पात्र से ही सदगति मिलती। भागवत कथा, अब देखिए भाई, कोई मांगने गया था, नहीं सत्य है, सत्य तो मैं कोई ऐसे ही नहीं जाते जा रहे, आपकी सच्चाई आपके साथ होगी तब सच्चाई का ये महापुरुष है, और भगवान इनको दे रहा है। हमारे कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का। महाराज मैं थोड़ा भटक रहा हूं, कथा कहां चल रही थी महाराज? थप्पड़ मार दिया था, एक थप्पड़ मारा। अर्थात मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता है। बात ध्यान से, अपना मन पल पल में बदल, पल पल में बदल। हमारे भैया बैठे थे जे खजानची है, ये भाग्यशाली है, इनका हाथ सैला है। मैं आज एक बात और कह देता हूं, इनका हाथ भी सैला है। ये पक्के खजांची है, और खजांची की पात्रता भी रखते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी से बढ़ चढ़ के बात नहीं करना, ऐसे खजांची बाबा बनाते हैं, ठीक है? तो भाई सबके लिए जहां काम बटा हुआ है। भरत भैया ठीक लग रहा है कैसे? इधर को ऊपर को देखो, जहां भरत भैया वहां आनंद बरसेंगे। ईश्वर ने चाहा, और तुम्हारी अगर ऐसी भक्ति है, ऐसा सद्भाव है भरत भैया, जब मां की रपटेगी किसी दिन, जब मां की रपटेगी किसी दिन,
महाराज जी मैं कुछ गलत तो नहीं बोला महाराज, परंतु कहीं भी इससे संतोष और शांति नहीं मिली। जो मनुष्य अपना रुख बदलता रहता है उसे कभी शांति नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलेगी। एक के साथ है सब सदे, सब साथ है सब जड़। आपको ये संकट मोचन है, ये संसार के कल्याणकारी और इतने बड़े बढ़िया आपके कार्य करता है महाराज कि आपके कार्यों को एक क्षण में बदल दें। मैं क्या सोच रहा था, आज बात लग गई। मैं रात भर सोच रहा था सीन सेट डला है, क्यों भैया मेरी दृष्टि कहां थी? तो बाबा ने कि चिंता मत करे भाई जी, तो छोटा सा और महाराज आपके लिए हजार हाथ उठ जाएंगे। अगर सच्चाई पे चलोगे तो आपके लिए एक नहीं हजारों हाथ उठ जाएंगे। बाल्य अवस्था में माता से प्रेम करता है जी। कथा में प्रसंग आता है, सनकानंद ऋषि कहते हैं, बोले नारद जी, बाल अवस्था में जीव माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम करता है, और विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है। विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है। अच्छा, कुछ समय जीव जाने के बाद अपनी उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद वो अपनी प्यारी पत्नी से भी दूरियां बनाने लगता है। नहीं भैया, भगवान से नहीं, वो संसार में है। आप समझिए। और वो उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने में मैंने बड़ी भारी भूल कर दी। माताओं कहते हैं तुम्हारे पति कभी भी नाराज होंगे। अरे किसी के एक हाथ के तो कहते होंगे, अब नहीं बोलो तो कहा या तो पोल खुल जाएगी कि अच्छा बड़ी पंडाल में, बोले मेरी अंदर की बात। वो पति कभी नाराज हो जाता है अपनी पत्नी से, कहता है कि मैंने तुझसे विवाह करके भूल की, और उसके बाद वो पुत्रों से प्रेम करता है, और उसके बाद वो मन से प्रेम करता है, और ईश्वर कोई प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही ना हो। भाई बदला बदली की चक्कर मत करो। कई माता कह देती है तुमसे तो वैसे ही भले आते हैं। अब उसका पति कहता है तुमसे वैसे ही भले, तू चक्कर पकड़ करती रहती हो। हमारी माताएं भाई साहब बगैर संगीत के संगीत चलता है नहीं। हारमोनियम पेटी की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी पानी इतनी जुरीली है महाराज कि दीवार चिक्कार के कहती है कि सारे काम लगी रहेंगी। हम काय सो गए का है? अब आए हो क्या है? और बैठे रहते मन्ना भक्त। अरे भगवान दया करो थोड़ा। वहां तो भाई भरे बैठे महाराज। चलिए कथा की ओर आते जी महाराज।
यहाँ पर सनक सनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम हो जाए। भागवत कथा बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम हो जाए। आजकल लोग भक्ति तो बहुत कम करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों का साध्य मानकर ही करते, माने प्रेम नहीं करते, भगवान को एक साधन बना लेते, उससे अपनी जीवन याचिका पूरी कर। जैसे बोला तेरी बम्मा में को तो एक को तो भाई विश्व हरि आसन सिंहासन पर सूट टाई जूता, बड़े ठीक है। अच्छा, अर्धांगिनी भी आपके बगल में बैठी है, गुरु माता मानेंगे कोई बात नहीं है, पर सूट की क्या जरूरत है? जूते चप्पल पहन के आप कहो कि भगवान के मंदिर के दर्शन मत करो, मेरी पूजा करो, और मैं कथा कह के निकलूं तब मेरे चरणों को चाटो। ये तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये तो आस्थालु श्रद्धालुओं का विषय है कि आपके प्रति उनका कितना भाव है, वो आपके चरणों का चुम्बन करे या न करे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। तुम्हारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो तुम तो इसकी आप अपनी धूल की तो बात करते हो, जे आपको उठा के अपने सर पर आचरण सुधारो। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती, आपकी भक्ति कभी व्याप्त सार्थक नहीं होती और लोग दुखी होते, भक्ति करना ही नहीं जानते, सार्थक नहीं होती। हम आ रहे हैं बालाजी में, अब आए साहब 3 परिक्रमा हो गई, तुम्हारे पाप तो 3 लाख है। अब तुम कहते हो कि 3 परिक्रमा में तुम्हारे 3 लाख मिट जाए, तपस्या करो, साधना करो, करो मेरे भाई। आपने हमने जो पाप किए हैं वो धीरे धीरे मिटेंगे। यहां पर ऋषिवर सनक ऋषि कहते हैं, नारद जी श्री भगवान को ही साध्य मानो, भगवान को ही साध्य, सब कुछ मानो, साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। भगवान को साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौर है, कथा में हास्य रस गौर है, ज्यादा नहीं। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं होती, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। भरत भैया, ये तुम्हारी लाइट कब लगनी? एक बहुत देर हो गई। अरे कछुना ने तो भैया सरकार से कह के जहाँ थोड़ा उजरो ही करवा दो। बहुत देर हो गई, थोड़ा इनको सचेत सावधान करो। श्रोता भैया, बाबा तो सब जगह धक देता है। अब ये कह भी मैं कहा जा रहा हूं और कहता भैया था फिर सुनाना ही हो। महाराज क्या कह दिया महाराज? वो कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। श्रोताओं के हृदय में जो शोक और जागृत करे वही शुद्ध है। श्रोताओं के हृदय का शोक हटा दे महाराज, वही शुद्ध है। अर्थात
कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए, कथा को शुद्ध हृदय से कहिए। जब कथा कहते कहते आपकी आंखें नमन हो जाए, आंसू आ जाए। सनक ऋषि कहते मेरा आज तक का जीवन समझाए नारद जी को, हे श्रोताओं, आपने जब से जन्म लिया है आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया। यदि भाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर भगवान के चरणों में आपका अनुराग और प्रेम जागृत हो तो ऐसी कथा का श्रवण पान करना चाहिए, अवश्य अवश्य करना चाहिए। श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होगा। कथा श्रवण से, पूजन करने से जीव के पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिल सकती है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से, सुनने से आपका बैकुंठ तैयार है। माताओं, तुम्हें तुम्हारी बहू बैकुंठ नहीं भेजेंगी, बड़ा बैकुंठ नहीं भेजेंगे, पति भी बैकुंठ नहीं भेजेंगे। गारंटी देता हूं, बालाजी धाम में आके भागवत कथा सुन लो, यहां से तुम्हें हम बैकुंठ भेज देंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें बैकुंठ जाना है कि नरक में जाना है? बैकुंठ तो मोड़ा बैकुंठ नहीं देखो, बहू नहीं देगी। बालाजी धाम में कथा सुनो, बालाजी तुम्हारे लिए बैकुंठ खोल देंगे। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता है। कथा में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? मन लग रहा है कथा में? अभी मन नहीं लगा कथा में? क्यों नहीं लग रहा महाराज? आनंद नहीं आया कथा में? नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या बात? ये कई बात मन लगा तब आएगा, ये कई बात कथा में मन लगा। अभी महाराज जी से 2 बार पूछा तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि यहां मन लगा था तभी तो आए। अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है। कथा का स्वरूप महाराज सच्चा नहीं, लेकिन कथा की लीला सच्ची है। कथा की लीला, और उसमें कहा गया है कि आत्मक सिद्धांत भी सत्य होना चाहिए। अध्यात्मक सिद्धांत भी सिद्ध होना चाहिए। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था महाराज। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वह आत्मदेव नामक का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था। आत्मदेव ब्राह्मण कैसे थे? पवित्र थे, परंतु धुंधली स्वभाव से क्रूर थी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी क्रूर, झगड़ने वाली, दूसरों की चुगली करने वाले।
आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी क्रूर, झगड़ने वाली, दूसरों की निंदा करने वाली, आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव हमेशा दुखी रहते थे। संतान नहीं थी, हमेशा दुखी रहते थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया। संतान प्राप्त करने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण ने, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन कोई, अतः उसने आत्म हत्या करने का निश्चित कर लिया। जब ब्राह्मण उपलब्ध प्राप्त नहीं हुई, तब आत्मदेव ब्राह्मण ने एक दृष्टांत आया है, और कथा बगैर प्रसंग के अच्छी नहीं लगती। भगवान का प्रभाव क्या है, भगवान का विश्वास क्या है, भगवान के प्रति समर्पित भाव क्या है, भगवान पर भरोसा क्या है। यहाँ पर बात वही आ गई, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में संतान नहीं। अजय जी, आपने कई बार कथाएं सुनी है, भागवत कथा में कोई नई कथा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कथा विस्तार से कह रहा हूं। आपने वेदाचार्य भगवताचार्यों से केवल कथा सूक्ष्म रूप में सुनी है, लेकिन उसी कथा को मैं विस्तार देके आपके सन्मुख कह रहा हूं। अब वेदाचार्य कथावाचक 7 दिन में तो कथा पूरी कर नहीं सकती है। मेरे पास तो अनलिमिटेड टाइम है। वेदाचार्य 7 दिन की कथा में 1 डेढ़ 2 घंटे कथा कह के 2 घंटे संगीत में, आधा घंटे विश्राम में निकल जाता है। और ये कथा ठीक 8:30 बजे चली थी, 11:30 बज गई, कथा में विश्राम नहीं, लगातार चल रही है। और ये 7 दिन नहीं, अगर हम सप्ताह के हिसाब से कहें तो 7 दिन ही होते हैं। अगर वर्षों के हिसाब से कहें तो 3 वर्ष चली गई। और 7 दिन की कथा में और 3 वर्ष की कथा में बहुत अंतर हुआ। मैं विस्तार से कह रहा हूं। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज निसंतान थे, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चित कर लिया। आत्मदेव ने जब वन की ओर प्रस्थान किया, घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आ गया, मरने का प्रयास किया। और घूमते फिरते एक नदी का किनारा आ गया, वहां उसे एक महात्मा मिल गए। महाराज, आप समझ लो फल जाएंगे। वो कथा तो मैंने भी सुनी कई बार, लेकिन कथा तो जब कहो तब नहीं है, विस्तार से है। महात्मा मिल गए। महाराज, आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और उन्हें, आत्मदेव ब्राह्मण उस महात्मा के पास जाके रोदन करने लगे। महात्मा तो बहुत, महाराज महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण, उन संत महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण के दुख का कारण पूछ लिया कि आप क्यों रुद्र करते हो, क्यों रोते हो। आत्मदेव ने कहा, मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, मेरे घर परिवार में खाने पीने के लिए सब कुछ है, परंतु मेरे पास खाने का कोई, महाराज, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं।